नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब नियुक्ति चैनल में। मैं आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फिर आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो के बारे में। उससे पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और गुजारिश ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हम सब उस एरिया की वैकेंसी कवर करें जिसकी आप चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके बताइए ताकि हम आपकी मदद कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और आपके पास भी हम वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है वैकेंसी की, आप उसके लिए अप्लाई कर सकें, आपके पास ही वो वैकेंसी जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलिए, उसी में एक नई वैकेंसी बड़ी अच्छी आई हुई है हमारे पास आज की, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये वैकेंसी के बारे में अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। यहाँ पर जो इनके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है सबमिशन करने की, वो रहेगी 19 अगस्त 2025। तो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि किन पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, तो पहली वैकेंसी यहाँ पर डेप्टी मैनेजर के लिए रहेगी। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 1 है। इस पोस्ट के लिए आपके पास मिनिमम एज 24 और मैक्सिमम 34 होनी चाहिए। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर मैंडेटरी है, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस हो या फिर आईटी, और जो मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और रिलेटेड फील्ड में है उनके यहाँ पर प्रीफर्ड किया जाएगा। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डिजिटल और आईटी इन बीएफएसआई, या फिर 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मास ट्रांजिट सिस्टम एमटीएस और सिमिलर सिस्टम में होना चाहिए आपके लिए। और वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इंटरनल टर्म टीम्स, एक्सटर्नल पार्टनर्स और वेंडर्स, इसमें भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी यहाँ पर है प्रोडक्ट मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए। यहाँ पर भी वैकेंसी की बात करें तो एक पोस्ट है यहाँ पर, मिनिमम एज आपकी 30 और मैक्सिमम 45 होनी चाहिए। यहाँ पर भी आपकी सेम क्वालिफिकेशन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है आपका मिनिमम 5 इयर्स होने चाहिए इन डिजिटल और आईटी इन बीएफएसआई, या फिर एमटीएस में 2 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आप अभी देख पा रहे हैं। देन यहाँ पर वैकेंसी है डेप्टी मैनेजर प्रोडक्ट अकाउंट्स एग्रीगेटर। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 रहेगी, मिनिमम 25 और मैक्सिमम 35 रहने वाली है। जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर मैंडेटरी, उसमें आप ग्रेजुएट या फिर मास्टर्स इन अ डिसिप्लिन प्रीफर्ड करेंगे। यहाँ पर टेक्निकल डिग्री लाइक बीएससी आईटी, बीसीए और एमसीए, या फिर बीई और बीटेक और एनी अदर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगली जो वैकेंसी यहाँ पर है डेप्टी मैनेजर प्रोडक्ट ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए। यहाँ पर आपकी 1 नंबर पोस्ट रहेगी। और एज की बात करें मिनिमम 25 और मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साथ साथ अपनी स्क्रीन पर। देन यहाँ पर अगली वैकेंसी है डेप्टी मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट के लिए पीएफएम। और अगली वैकेंसी है यहाँ पर उसके अलावा सीबीडीसी डिपार्टमेंट के लिए डिजिटल प्रोडक्ट, सीबीडीसी में भी यहाँ पर वैकेंसी रहेगी। और नंबर 8 पे यहाँ पर वैकेंसी है डेप्टी मैनेजर प्रोडक्ट मोबाइल बिजनेस एप्लीकेशन। और एवीपी 1 में यहाँ पर वैकेंसी है प्रोडक्ट मोबाइल बिजनेस एप्लीकेशन की भी। क्वालिफिकेशन और आपकी जो डिग्री है वो आप साथ साथ देखते रहें। यहाँ पर एज के बारे में भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अपना। इसके अलावा डेप्टी मैनेजर सेल्स डिजिटल लैंडिंग की यहाँ पर वैकेंसी है। और जो अच्छी खासी वैकेंसी आई है यहाँ पर वो है असिस्टेंट मैनेजर एमएसएमई सेल्स के लिए, जो है यहाँ पर 300 वैकेंसी। और इसमें आपकी मिनिमम एज 22 और मैक्सिमम 32 होनी चाहिए। मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन, प्रीफर्ड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर एमबीए या पीजीडीएम। सर्टिफिकेट्स की बात करें, सर्टिफिकेशन इन एमएसएमई फाइनेंस और क्रेडिट रिलेटेड प्रोग्राम्स लाइक आईआईबीएफ या फिर एनआईएसएम। इसके अलावा यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एसेट सेल्स के लिए, प्रीफरेबली एमएसएमई लोन प्रोडक्ट्स विद इन बैंक्स और एनबीएफसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग इन इंडिया। और देन यहाँ पर वैकेंसी डेप्टी मैनेजर थर्ड पार्टी वेंडर रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट और थर्ड पार्टी वेंडर रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट आउटसोर्सिंग रिस्क की वैकेंसी भी यहाँ पर आई हुई है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारी डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। लास्ट में यहाँ पर है साइबर सिक्योरिटी रिस्क के लिए।
तो ये टोटल वैकेंसी है, इसके लिए आप अप्लाई कीजिए। तो ये ओवरव्यू चार्ट है अगर हम बात करें यहाँ पर और रिजर्वेशन की, तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, अच्छा इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। फॉर ST SC के लिए यहाँ पर 5 इयर्स का रहेगा एंड अदर और बैकवर्ड क्लासेस फॉर नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए 3 इयर्स का रहने वाला है। इसके अलावा पर्सनस विद डिसएबिलिटीज़ के लिए भी यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, जो आप देख पा रहे हैं। और इसके लिए मैं बात करूँ अगर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो यहाँ पर आपकी फ़ीस रहने वाली है 850 रुपीज़ फॉर जनरल EWS एंड OBCs के लिए। देन यहाँ पर फॉर SC ST PWBD ESM एक्स सर्विसमैन के एंड वुमेंस के लिए यहाँ पर जो फीस रहेगी वो 175 रुपीज़ रहने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो इन्होंने कहा हुआ है कि हम आपका एक पर्सनल इंटरव्यू लेंगे और उसके भी यहाँ पर ये आपको सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए आपके यहाँ पर मेरिट भी बनेगी, उस बेसिस पर आपके यहाँ पर फाइनलाइज किया जाएगा। तो आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या क्या लेकर जाना होगा अपना। प्रिंट आउट ऑफ वैलिड ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू कॉल लेटर वैलिड, ये आपको ईमेल करेंगे या फिर आपको कॉल करेंगे। अपना आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडीज़ वो ज़रूर यहाँ पर अच्छे से मेंशन करना, ताकि आपको समय से इनकी अपडेट्स मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप यहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर सके। तो आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आप गो थ्रू होना होगा इनकी वेबसाइट जो है bankofbaroda.in। इसका लिंक मैं आपको यहाँ पर अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है इनका कंप्लीट प्रोसेस। पेमेंट ऑफ फीस भी वो आपकी ऑनलाइन मोड में ही रहेगी। जनरल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज होगी इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम आपकी कोई मदद कर सकें। जो इनके फॉर्म वगैरह है वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, अभी आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। तो जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, रोल्स जो रहेगा आपका किस पोस्ट के लिए, वो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो लास्ट में इन्होंने बताया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। ये नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में डिटेल्स से जो दी हुई थी आपको। अच्छा, गाइडलाइंस, ये आपकी गाइडलाइंस दी हुई अपलोडिंग द फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, वो आप पढ़ लें यहाँ पर आराम से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो फॉर्म भरते हुए। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है आपके लिए एक कंप्लीट नोटिफिकेशन, कंप्लीट जानकारी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। तो लास्ट में ये चीज़ें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके हमें बताइए कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और लास्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे सही और सटीक अपडेट्स रिक्रूटमेंट के बारे में। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।